नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा मेलोनी की मेलोडी के बारे में, जिसके किस्से आपने बहुत सुने होंगे, चर्चा आपने बहुत सुनी होंगी। गोदी मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़कर मोदी और मेलोनी की दोस्ती के किस्से सुनाए, लेकिन उसके पीछे का काला सच किसी ने नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, और सच ये है कि इटली में इंडिया के 3 शिप सीज किए हुए हैं, और ये जो शिप सीज किए गए हैं, इनमें जो स्टील है ये कोई ऐसी वैसी स्टील नहीं, ये एक मिलिट्री ग्रेड स्टील है। एक ऐसी स्टील जिससे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बनाए जाते हैं, बड़े बड़े हथियार बनाए जाते हैं। और आश्चर्य की बात है दोस्तों कि ये शिप जा कहाँ रही थी। ये शिप जा रही थी इजराइल। जी हाँ दोस्तों, ये शिप इजराइल जा रही थी। इजराइल जहाँ जाकर इससे वेपन्स बनने थे, बम बनने थे, हथियार बनने थे, और वो बम और हथियार फिलीपींस और गजा की आम जनता पर बरसाए जाने थे। लेकिन जब ये शिप रिफ्यूलिंग के लिए इटली में रुके तो वहाँ के कर्मचारियों ने इसको चेक किया, और जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि इसमें सस्पिशियस माल लोड किया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने इन शिप्स को सीज कर लिया, और तब से ये शिप इटली में ही बरामद करके रखे गए थे। ये शिप्स महाराष्ट्र की एक औरंगाबाद कंपनी से चले थे। उन्होंने ये शिप बैनियन ग्रुप इंटरनेशनल को बेचे थे। अब ये बैनियन ग्रुप इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? दरअसल बैनियन ग्रुप इंटरनेशनल इजराइल डिफेंस सेक्टर को कच्चा माल सप्लाई करने का काम करते हैं। इजराइल के कच्चा माल सप्लाई करने के दलाल हैं दोस्तों। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े स्टील एक्सपोर्टर्स में से एक है, और स्टील दूसरे कंट्रीज को सप्लाई करना कुछ गलत भी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत वहां आती है जहां वो स्टील आम स्टील ना होकर एक मिलिट्री ग्रेड स्टील हो, और एक ऐसे देश को सप्लाई किया जा रहा हो जहां जाकर उससे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस बने हो। इन शिप्स में टोटल 806 टन मिलिट्री ग्रेड स्टील था दोस्तों, और एक्सपर्ट्स का बताना है कि इस स्टील से 17,450 तोप के गोले बनाए जा सकते थे। कितने शर्म की बात है दोस्तों, इंडिया जैसा देश, एक G20 देश, दुनिया की 5वें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसका पीएम उस देश को विश्व गुरु बनाने के सपने दिखाता हो, एक ऐसा देश किसी को मिलिट्री ग्रेड स्टील सप्लाई कर रहा है, वो भी हथियार देने के लिए। ये देश के लिए और हमारे लिए कितने शर्म की बात है दोस्तों। मेलोनी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अमेरिका और इजराइल की जंग में वो उनके साथ नहीं है। मेलोनी का स्टैंड पहले से ही क्लियर था, और इटली में गजा के मुद्दे को लेकर जनता विरोध भी कर रही थी। तो क्या ये माना जा सकता है कि अपना पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए मेलोनी ने भारत को बलि का बकरा बनाया? और ये तो रही एक बात, इटली में भारत को एक और झटका दिया गया दोस्तों। अजीत डोभाल का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इटली की क्रिमिनल कोर्ट में इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पर एक क्रिमिनल केस दर्ज होता है। ये केस जगरूप सिंह और गुरपाल सिंह नाम के 2 व्यक्तियों ने दायर करवाया। इस केस में अजीत डोभाल पर विदेश में रह रहे सिखों के लीडर्स के कत्ल में शामिल होने का आरोप लगाया गया। इन दोनों ने बताया कि इन पर भी इटली में जानलेवा हमला किया गया था, और इसके अलावा 2 केस में इन्होंने और नाम लिया अजीत डोभाल का, परमजीत और हरदीप निज्जर। हरदीप निज्जर जिनका 2023 में कोलंबिया के गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया गया था। इस केस में भी अजीत डोभाल के शामिल होने के संकेत उन्होंने दिए। और बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों, ये केस तब फाइल किए गए
जब खुद पीएम मोदी इटली की धरती पर मौजूद थे और अजीत डोभाल भी उसी डेलीगेशन का हिस्सा थे और वहीं मौजूद थे। लेकिन हमारे मोदी जी को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा दोस्तों, बल्कि उन्होंने तो इसी बीच एक स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी ऐलान कर दिया इंडिया और इटली के बीच, जिसमें 2029 तक 20 अरब यूरो का व्यापार करने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि ये कोई डील थी या फिर कोई नेगोशिएशन। एक तरफ तो इटली ने भारत के 3 शिप सीज कर लिए और दूसरी तरफ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पर एक केस भी फाइल कर दिया। और मोदी जी इटली के साथ इतनी बड़ी डील साइन कर रहे हैं, तो क्या ये सच में आपको डील लग रही है दोस्तों या नेगोशिएशन नजर आ रही है? इससे पहले जब अडानी के अगेंस्ट अमेरिका में केस फाइल हुआ था, तब भी अमेरिका के दबाव में आकर $500 बिलियन की डील साइन कर दी गई थी दोस्तों, जिसमें अमेरिका के लिए इंडिया के सारे कृषि विभाग के दरवाजे खोल दिए गए थे। एक तरफ तो मोदी जी जनता से अपील करते हैं कि विदेशी सामान मत खरीदो, और दूसरी तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर का अमेरिकन सामान इंडिया की मार्केट में लाकर रखने जा रहे हैं ताकि आम जनता उसको खरीद पाए। मतलब क्या गजब बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता का दोस्तों, आप ये चीज समझ सकते हो। अपने अमेरिका के केस से बचने के लिए अडानी जी अमेरिका को $18 बिलियन की राशि देने को तैयार हो गए हैं। पैसा इंडिया का कमाया इंडिया से गया और जा विदेशों में रहा है, और साथ ही 15,000 नौकरियां देने का भी वादा उन्होंने किया। अब देश में नौकरियां हैं नहीं, लेकिन विदेश में नौकरियां पैदा की जा रही हैं। यही कारण है दोस्तों, ऐसी ही नीतियां हैं जिनकी वजह से देश का रुपया गिरता जा रहा है, और अर्थव्यवस्था का तो हाल जो भी है वो सब आप देख ही रहे हैं। और ऐसे में मोदी जी आकर बोलते हैं तेल कम खाओ, खाने में तेल कम डालो, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने में आपकी एक मदद होगी। तो क्या हमारे तेल कम खाने से देश की अर्थव्यवस्था बच जाएगी? दोस्तों, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं और ना ही मुझे कोई वीडियो बनाने का अनुभव है। मैं तो बस अपनी बात आप तक रखनी चाहता था। आने वाली वीडियो में मैं बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल सिलेंडर के रेट पर और गिरते हुए रुपए पर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम उसके बारे में जानेंगे कि क्यों हमारे देश में हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और रुपया है जो गिरता जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा सहयोग करें, खुद भी जागरूक हों और औरों को भी करें। 12 साल से देश को डूबता हुआ देख रहे हैं, अब तो जाग जाएं। गुरप्रीत सिंह, साइनिंग आउट।